नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम। आज गुजरात दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आदित्यनाथ योगी के कार्यक्रम से जुड़ी हुई सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। भारत पर्व 2025 पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। एक भारत श्रेष्ठ भारत को समर्पित है कार्यक्रम। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर में होगा ये कार्यक्रम। शाम 5 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे गुजरात। सीएम योगी से जुड़ा हुआ इस आज का शेड्यूल आपके सामने बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारत पर्व 2025 पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। एक भारत श्रेष्ठ भारत को समर्पित है ये कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम गुजरात दौरा, जहां पर शाम 5 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे। भारत पर्व 2025 पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। एक भारत श्रेष्ठ भारत को समर्पित कार्यक्रम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर। तो आज गुजरात दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर स्टारमर, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की पहली भारत यात्रा पर आज उनका यहां मुंबई में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के नेतृत्व में भारत और यूके के रिश्तों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस साल जुलाई में मेरी यूके यात्रा के दौरान हमने ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा पर सहमति बनाई। इस समझौते से दोनों देशों के इंपोर्ट कॉस्ट में कमी आएगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा और इसका लाभ हमारे उद्योग तथा उपभोक्ता दोनों को ही मिलेगा। एग्रीमेंट के कुछ ही महीनों में आपका यह भारत दौरा और आपके साथ आया अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भारत यूके साझेदारी में आई नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि का प्रतीक है। फ्रेंड्स, कल भारत यूके के बीच बिजनेस लीडर की सबसे बड़ी समिट हुई। आज हम इंडिया यूके सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल को भी संबोधित करेंगे। इन सभी से भारत यूके सहयोग को और मजबूत बनाने के अनेक सुझाव और नई संभावनाएं सामने आएगी। फ्रेंड्स, भारत और यूके नेचुरल पार्टनर्स हैं। हमारे संबंधों की नींव में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के बीच ये बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। आज की बैठक में हमने इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और गाजा के मुद्दे पर
भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति की बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। फ्रेंड, भारत और यूके के बीच टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में अपार संभावनाएं हैं। हम यूके की इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज R&D को भारत के टैलेंट और स्केल के साथ जोड़ने पर काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसके तहत हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ज्वाइंट रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया। दोनों देशों की युवा पीढ़ी को इनोवेशन इस ब्रिज से जोड़ने के लिए हमने कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर, ज्वाइंट AI रिसर्च सेंटर जैसे कई कदम उठाए हैं। हमने क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक इंडस्ट्री गिल्ड और सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका सैटेलाइट कैंपस ISM धनबाद में होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति हमारी साझी प्रतिबद्धता है। हम इस दिशा में इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स के गठन का स्वागत करते हैं। हमने क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। इससे दोनों देशों के क्लाइमेट टेक्नोलॉजी और AI में काम कर रहे इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को समर्थन मिलेगा। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा से लेकर एजुकेशन और इनोवेशन तक भारत और यूके के रिश्तों में नए आयाम घड़े जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ शिक्षा क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल आया है। यह बहुत खुशी की बात है कि अब यूके की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलने जा रही हैं। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम कैंपस का हाल ही में उद्घाटन हुआ है और छात्रों का पहला समूह प्रवेश भी ले चुका है। साथ ही गिफ्ट सिटी में यूके की 3 अन्य यूनिवर्सिटी के कैंपस निर्माण का कार्य प्रगति पर है। हमारे बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। हम डिफेंस को प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज को जोड़ रहे हैं। रक्षा सहयोग को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में कार्य करेंगे। ये विशेष संयोग है कि जहां एक और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ये बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे नौसैनिक जहाज कॉकन 2025 ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यूके में बसे 1.8 मिलियन भारतीय हमारी साझेदारी की जीवंत कड़ी है। ब्रिटिश समाज और अर्थव्यवस्था में अपने मूल्यवान योगदान से उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता, सहयोग और विकास के पुल को मजबूत किया है। फ्रेंड्स, भारत का डायनेमिज्म और यूके की एक्सपर्टाइज मिलकर एक यूनिक सिनर्जी बनाती है। हमारी साझेदारी ट्रस्टवर्दी है, टैलेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और आज जब मैं और प्रधानमंत्री स्टारमर मंच पर एक साथ खड़े हैं, तो ये हमारा स्पष्ट कमिटमेंट है कि हम एक साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। मैं एक बार फिर इस भारत यात्रा के लिए प्रधानमंत्री स्टारमर का
उनके डेलीगेशन का धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के ट्रॉफी स्वागत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण करवाने वाला क्षण भी है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद ने इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्म लिया था। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेजर ध्यानचंद की इन स्मृतियों को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य कर रही है। ट्रॉफी के लखनऊ आगमन पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री सुहास LY जी, निदेशक डॉक्टर RP सिंह जी, महासचिव हॉकी इंडिया श्री भोलानाथ सिंह जी, DG हॉकी इंडिया कमांडर RK श्रीवास्तव जी, महासचिव उत्तर प्रदेश हॉकी श्री रजनीश कुमार मिश्रा जी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हॉकी इंडिया से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारी, ये मेरे लिए और प्रदेशवासियों के लिए आह्लादित होने वाला क्षण है जब जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरै नगरों में होने जा रहा है, इसके 14वें HIF हॉकी जूनियर विश्व कप की यह ट्रॉफी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई है। मुझे बताया गया कि 14वें HIF हॉकी जूनियर विश्व कप वर्ल्ड कप में 24 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिनमें भारत, जापान, चीन, स्पेन, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, चिली, आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, नामीबिया, मिस्र, जर्मनी, अर्जेंटीना और ओमान, ये सभी इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण भी है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद इसी उत्तर प्रदेश की धरती में जन्म लिए थे और उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 3 ओलंपिक में हॉकी के लिए
भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेजर ध्यानचंद की इन स्मृतियों को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रही है, जिसमें पहला सत्र इस वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही भारतीय हॉकी से जुड़े हुए और भारतीय हॉकी के एक बहुत ही यशस्वी जो खिलाड़ी थे श्री केडी सिंह बाबू, वह भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे थे और श्री केडी सिंह बाबू की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए बाराबंकी में स्थित उनके पैतृक आवास को एक बेहतर म्यूजियम के रूप में बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उस हवेली को लेकर के और उसमें केडी सिंह बाबू और हॉकी इंडिया के एक अच्छे म्यूजियम को बनाने की कार्रवाई वहां पर वर्तमान में राज्य सरकार की चल रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने अनेक ऐसे हॉकी के खिलाड़ी दिए हैं जिन लोगों ने हॉकी इंडिया को गौरवान्वित करके भारत को दुनिया में एक सम्मान दिलाया है। इनमें पद्म पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद शाहिद, अशोक कुमार, रविंद्र पाल, सैयद अली, डॉक्टर आरपी सिंह, सुजीत कुमार, अब्दुल अजीज, सुबोध खंडेकर, रजनीश मिश्र, मोहम्मद शकील, देवेश चौहान, एमपी सिंह, जगवीर सिंह, विवेक सिंह, राहुल सिंह, दानिश मुतजबा, ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, श्रीमती प्रेम माया, श्रीमती रंजना श्रीवास्तव, मंजू बिष्ट, पुष्पा श्रीवास्तव, रजनी जोशी, सुश्री वंदना कटारिया, ऋतुषा कुमारी, आर्या प्रीति दुबे जैसे हॉकी के खिलाड़ियों ने प्रदेश का और देश का भी गौरव इस क्षेत्र में बढ़ाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश के राजकुमार पाल, उत्तम सिंह, विष्णुकांत सिंह, मुमताज, साक्षी, ज्योति, पूर्णिमा आदि हॉकी खिलाड़ी सीनियर और जूनियर महिला एवं पुरुष वर्ग की भारतीय टीम में चयनित होकर प्रदेश और देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। आज जब जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की जो 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच तमिलनाडु में होने आयोजन से जुड़ी हुई ट्रॉफी के पर मैं इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का आगमन पर स्वागत करता हूं। जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी खिलाड़ियों के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उधर जनपद बाराबंकी में 1734 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास एवं अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक प्रमाण पत्र के वितरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। 76 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रच करके भारत की स्वाधीनता के लिए एक मंत्र की रचना की थी, जिसने भारत की जन चेतना को जागरूक करने के लिए
उसी प्रकार का योगदान दिया था जैसे हम यज्ञ में जब मंत्रोच्चार करते हैं और यज्ञ कुंड में अपनी हवि अर्पित करते हैं, तो यह वही था। राष्ट्र यज्ञ में भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा गाए जाने वाले उस मंत्र का प्रतीक था, जो राष्ट्र रूपी यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी लौ को तेज करने में अपना योगदान दिया। भारत का क्रांतिकारी, भारत का युवा कभी विचलित नहीं हुआ। आजादी के आंदोलन में उसने वंदे मातरम को गाते गाते फांसी के फंदे को अपने गले में लगाने में संकोच नहीं किया, और जब भी उसको फांसी की सजा होती थी, वह खुशी खुशी हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में लगा करके वंदे मातरम बोल करके वह फांसी के फंदे पर झूलता था। आने वाले फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।